हेलो टू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 10th NCERT, हम मैथ्स की बात करेंगे बच्चों। चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज है आपकी 8.1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 ऑलरेडी आप सबने देख लिया, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 की बात करी और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे और हम सब क्वेश्चन को आइए रीड करेंगे। उसके पहले जिन बच्चों हमारे नए आए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज व्यू करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6 है वो 2016 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? CBSE 2016 में ये आपका क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट सा थोड़ा हो जाता है। क्वेश्चन को देखिए, बहुत सारे करने के तरीके बच्चों इस क्वेश्चन के, और टीचर्स इसको बहुत सारे केक मानकर भी कराते हैं, कोई ट्राइंगल को भी जो है सिमिलर दिखा करके करता है। तो हम इसको नॉर्मली क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही ईजी स्टेप से करेंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ए और बी क्या है बच्चों? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? दोज एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से कोई एंगल कम होता है ट्राइंगल, तो उसको हम लोग बोलते हैं, एंगल जो कम होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो 90 डिग्री से कम बनाना है। देखिए आप लोगों को, तो 90 से अगर आप कम लेंगे तो आप देखिए इस तरीके से ले सकते हैं। देखिए बात समझ में आ गई? ठीक, ए और बी जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब 90 से कम, तो हम इस वाले को ए लेट कर लेते हैं, इस वाले को बी लेट कर लेते हैं। ये हमारा बच्चों सी हो जाएगा क्या? 90 डिग्री। बात क्लियर हो गई, क्योंकि ए और बी क्या थे आपके यहाँ पर? एक्यूट एंगल है, तो इसलिए आपको यहां पर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन पे, वो देखेंगे। आइए आगे क्वेश्चन में बच्चों फिर कह रहा है कि cos A इक्वल टू कितना बच्चों? cos B, देन शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल है आपस में, ये आपको बताना। तो चलिएगा बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर सॉल्यूशन, और हमें जो गिवन है तो हम लिखेंगे सिंस। क्या कह रहा है कि ए और बी यहां पर क्या आपके एक्यूट एंगल हैं, तो लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो ये दोनों आपके हो जाएंगे यहां पर एक्यूट एंगल। सिंपल सी बात हो गई। आगे क्या क्वेश्चन में गिवन है? आफ्टर दैट कह रहा है बच्चों की जो cos A है वो cos B के इक्वल है। cos A जो है वो किसके इक्वल है? cos B के। ये हम नहीं कह रहे, ये बुक कह रही है, क्वेश्चन में साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज देखिए, जब A और B आपके एक्यूट एंगल हो गए, देन आपको साफ साफ यहां से बच्चों ये पता चल रहा है कि जो एंगल C है वो कितने डिग्री का हो गया बच्चों? 90 डिग्री का। तो राइट एंगल बन गया, सिंपल सी बात। अब यहां से आप लोगों को सबको हमने बताया था बच्चों कि cos A इक्वल टू cos B, तो चलिए गिवन हो गया, हम लिख देते हैं यहां पर और आप लोगों के लिए। उसके बाद हमने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यहां से cos के लिए आइए चेक कर लेते। तो cos कौन से नंबर पे होता है? सेकंड, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप बेस की बात करें बच्चों, तो बेस कौन हो गया? AC हो गया, और हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा? AB हो जाएगा। ऐसे ही जब आप cos B के लिए चलेंगे, अब देखो ध्यान से, B आपका यहां पर है, इस एंगल से आपको देखना है, तो इसके लिए बेस कौन होगा? तो आप कहेंगे सर इसके लिए बेस हो जाएगा, एंगल B के लिए बेस क्या होगा? आप लोग खुद सिंपल सी बात देखिए, क्योंकि हम लोग तो बात करेंगे किसकी? बेस की। तो बेस हो जाएगा कौन? BC। बेस कौन हो जाएगा? BC। और हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा? AB। बात क्लियर हो गई होगी। AB से AB क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए बहुत सिंपल हमने क्वेश्चन कर दिया। AC इक्वल टू हो गया बच्चों क्या? BC। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमने टू साइड्स आपस में क्या दिखा दी बच्चों? इक्वल दिखा दी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो एंगल A है वो किसके इक्वल है बच्चों? एंगल B के है। क्यों होगा वो बात सभी बच्चे जानते होंगे। ट्राइंगल वाले चैप्टर में हमने बहुत इस प्रॉपर्टी को किया है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लिख दीजिएगा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल, लिख दीजिए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए जी, ये इतनी बात आप लोग साइड में लिख दीजिएगा
आपका यहीं पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। बहुत तरीके हैं, देखिए एक तरीका और है कि के लेट करिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, वहां से वैल्यू निकालिए, आपका 2-3 पे। देखिए बात वही है, करना वही चीज है, तो ये सबसे शॉर्ट तरीका है, आप लोग करेंगे तो आपको फुल मार्क्स भी इस मेथड से आपको मिलेंगे। किसी तरह से यहां पर भी आप लोगों को मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। देखिए सब साफ साफ है भाई, ए और बी आपको एक्यूट एंगल गिवन है, तो सी ऑटोमेटिक 90 डिग्री ऑब्वियसली होना ही है। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है, हमने यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद का यूज किया, ए बी से बी कैंसिल हो गया, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। जब साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली एंगल तो आपके इक्वल होने ही होने हैं, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, अब हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 2 पार्ट्स गिवन है। कितने पार्ट्स गिवन है बच्चों? 2 पार्ट्स हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। आइए देखिए, चलिए तो ट्राइंगल हम लोग यहां बना रहने देते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को आराम से कर देते हैं, और पंडित बद्री प्रसाद को भी हम लिखे रहने देते हैं, इसकी हेल्प से भी हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का ये 7। चलिए जी, क्या कहा गया क्वेश्चन में? कह रहा है कि इफ, चलिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं, इफ कोट थीटा इक्वल्स टू, लिखा है बच्चों 7/8, 7/8 लिखा हुआ है, और इवेल्युएट करना है आप लोगों को। क्या इवेल्युएट करना है? नंबर फर्स्ट पे आ जाइए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिखा। देखिए अपॉन में लिखा है बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में लिखा है बच्चों कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। चलिए जी, आइए हम इस क्वेश्चन को अब करेंगे, और सबसे पहली बात आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, सॉल्यूशन आते हैं। चलिए देखिए, अब इसको यहां से थोड़ा रफ करना होगा, क्योंकि ट्राइंगल हम अलग बनाएंगे। देखिए अब चलिए कोट थीटा तो ये हो गया। चलिए सॉल्यूशन हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर जी थोड़ा आराम करेंगे, हमने खुद ही अपना क्वेश्चन लिख लिया। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए बच्चों। आइए, सबसे पहला काम आपको सबको मालूम है कि सर राइट एंगल ट्राइंगल आप सबसे पहले बनाइए। क्या बनाना है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ये हमने बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। सभी बच्चे, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, ये ए लेट किया, इसको बी, और इसको क्या लेट किया, सी। बी को हमने 90 ले लिया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो गिवन क्या था बच्चों? कह रहा था कोट थीटा इक्वल टू है 7/8। देखो ध्यान से, साइन कोस, ये कॉस होता है यहाँ पर, तो हमें कॉस की अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, टेन, ये कोर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों बेस की बात करें तो कितना है सर? 7, और परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। लगाइए यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है, सबको याद होना चाहिए बच्चों, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी सभी को। AC तो मालूम नहीं है, तो हम इसको AC को ऐसे ही रखेंगे, और जो चीज हमको मालूम है उसकी हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। AB की वैल्यू मालूम है कितनी है सर? 7 का स्क्वायर, और BC हमें मालूम है सर 8 का स्क्वायर, ठीक है। AB मालूम है, और क्या मालूम है? BC मालूम है। स्क्वायर करेंगे, अब इनका क्या करना आपको? स्क्वायर करेंगे। ये देखिए, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका 7 7 जा 49, 8 8 जा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अगर बच्चों आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा AC इक्वल टू, अंडर रूट लगा दीजिएगा, 9 और 4 13, और 4 और 6 10, 10 और 1 11, 113 हो गया। अंडर रूट कितना आ गया? 113 आ गया। देखिए AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? अंडर रूट 113 आ गई। आपको चाहिए क्या? साइन थीटा चाहिए, और क्या चाहिए? कॉस थीटा चाहिए। चलिए देखिए, आइए, तो साइन थीटा हम लोग लिखेंगे, और क्या चाहिए हमको? कॉस थीटा चाहिए बच्चों। तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना? BC। हाइपोटेनियस किसी भी ट्राइंगल का कभी भी चेंज नहीं होता है,
तो BC की वैल्यू 8 और ये हो जाएगी √113। ऐसे ही cos थीटा के लिए देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन बेस कितना है AB, बेस कितना हो जाएगा बच्चों AB, हाइपोटेनियस चेंज होती नहीं है AC, तो AB की वैल्यू बच्चों 7 और अपॉन में √113। चलिए अब हम करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों कई तरीके हैं करने के। देखिए दो तरीके तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं एक बार कि यहाँ एक तरीका तो ये है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, सबको पता है सर a² माइनस b² का फॉर्मूला होता था, ये है ना, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एक तो आप इसका यूज कर सकते, दूसरी बात यह है कि आप डायरेक्ट भी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपका जब भी आ जाएगा। बट हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हो जाएगा क्या, 1 माइनस आपका हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बच्चों हो जाएगा 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू सबको मालूम है 8 अपॉन √113 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही जब नीचे करेंगे आप तो हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, तो आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, 1 माइनस 8 8 जा 64, √113 का हो जाएगा 113, 1 माइनस 7 7 जा होता है 49, हो जाएगा कितना 113। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों एलसीएम ले लीजिएगा तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, ऐसे ही नीचे 113 माइनस का 49 अपॉन 113, 113 से 113 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल कर दिया हमने। अब 113 में से 64 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 113 में से 64 को आप क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपको वो देखना। देखिए 113 में से आप 64 को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, आपका वहीं पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए कर लीजिएगा जल्दी फटाफट, जल्दी से सभी बच्चे। कितना आया, 49, ठीक है वेरी गुड। और नीचे कितना आया, ठीक है, तो 49 अपॉन 64 आंसर आ गया, कितना आ गया, 49 अपॉन कितना आ गया, 64 आंसर आ गया। ये देखिए फर्स्ट पार्ट है। चलिए एक सेकंड और रुकिए, इसी को हम थोड़ा और चेंज तरीके से करके आपको दिखाते हैं, आपका जैसा मन पड़े आप उस तरीके से कर लीजिए। अच्छा अभी इसका सेकंड पार्ट और रह गया, रुकिए एक बार इसका सेकंड पार्ट और कर देते हैं, आप लोग उसके बाद नोट करिएगा। ये सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट में कहा था आपसे कोट स्क्वायर थीटा, देखिए ये रहा कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। कोट स्क्वायर थीटा कैसे बनता है सबको पता होना चाहिए सर, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन किसकी वैल्यू सर, साइन स्क्वायर थीटा की। तो कोस स्क्वायर यानी कोस की वैल्यू 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। नीचे चलेंगे तो आपको साइन की वैल्यू रखनी है 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। देखिए तो 7 का स्क्वायर होता है कितना, 49, 113 अपॉन 64 अपॉन 113, इससे ये कैंसिल, तो कितना जाएगा बच्चों, 49 अपॉन 64 आ गया जी। कोट स्क्वायर थीटा का भी आपका आंसर। चलिएगा कोट का भी आंसर आ चुका आपका। और अब हम करेंगे इसके कौन से पार्ट को बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 49 अपॉन 64 आ गया आपका आंसर, ठीक है, आराम से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाता है बच्चों कंप्लीट। देखिए जी, इसका अच्छा, इसका एक और अच्छा तरीका पूछ रहे हैं, तरीका बताते हैं। देखिए अभी देखिए, हाँ एक हम इसको दूसरा एक और तरीका बताते हैं, बाकी तो आप लोग ये समझ गए होंगे, बहुत सिंपल था ये आपका। ये यहाँ सेकंड पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ से देखना है आप लोगों को, देखिए ये तो आप लोगों ने कर लिया, सबने किया होगा। एक बार इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से देख लेते हैं। देखिए यहाँ से स्टेप करना है। देखिए सबको पता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आराम से देखो कोट स्क्वायर थीटा फिर से बन गया, तो कॉस की डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिएगा, कितना होता है 8 अपॉन, सॉरी कोट का तो 7 अपॉन था, 7 अपॉन √113 का स्क्वायर अपॉन ऐसे ही नीचे 8 अपॉन √113 का स्क्वायर। देखिए वही आ गया 49 अपॉन 113,
60/113 से 113 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 49/64। देखो ये भी तरीका। तो कई तरीके क्वेश्चन के, आप जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। देखो वही फॉर्म बन गई बिल्कुल कोट वाली, देखिए। तो इस पार्ट के 2-3 तरीके, आपको जैसे इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों इसी के साथ आपका 7 कंप्लीट होता है। चलेंगे हम अपने इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, अब हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और हम खुद ही क्वेश्चन को लिखेंगे, आप लोग सिर्फ देखिएगा क्या क्वेश्चन में गिवन है। आप लोग जब तक इसको नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इफ 3 cot A, इफ 3 cot A इक्वल्स टू, कह रहा है बच्चों कितना, 4, चेक वेदर, आइए इसको हम कर देते हैं। अब आप देखिए क्या चेक करना है। कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इक्वल्स टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और नॉट, मतलब ये इक्वल है या नहीं है, आपको इसके बारे में बताना है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर चुके हो, अब हम करते हैं इसको रफ। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। चलिए पंडित बद्री प्रसाद को हम रफ नहीं करेंगे, और जो क्वेश्चन है बच्चों इसी के, देखिए पूरी एक्सरसाइज आपकी रेशो पर डिपेंड है, जिसको फॉर्मूले याद होंगे। टोटल बेस्ड किस पे है, रेशो पर। देखिए अब रेशो जिनको याद है वो क्वेश्चन आराम से बोर्ड में कर सकते हैं, बाकी तो आपके सामने देखिए प्रॉब्लम तो आएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये, और क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को। आपके सामने पंडित बद्री प्रसाद हमारा लिखा हुआ है, हम लोग उसकी हेल्प से ही करेंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान देना है, गिवन क्या था आप लोगों को, कह रहा कि 3 cot A इक्वल टू कितना बच्चों, 4। अगर हम यहां से cot A की वैल्यू निकालें तो 4/3 हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने, देखो ध्यान से। अब A ये हो जाएगा, B हमने इसको लेट किया, C ये कर हो गया, क्योंकि एंगल A गिवन है ना। देखो अब देखो ध्यान से, कोट के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, हम ये निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यानी क्या, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, AB हो जाएगा 4 का स्क्वायर, BC हो जाएगा 3 का। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, टोटल करेंगे तो आ गया बच्चों 25। हमने क्या करा, यहां से इसका स्क्वायर हटाकर उधर क्या लगा दिया बच्चों, अंडर रूट लगा दिया। देखिए तो AC की वैल्यू आ जाएगी, सबको मालूम है कि अंडर रूट में आप करते हैं फैक्टर, तो 5 × 5, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई। बात समझ में आ गई। AC कितना आ गया आपका बच्चों, 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर चल रहा है आपका कौन सा, 8। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, देखो आपसे पूछा गया tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए। क्या क्या चाहिए, tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए। चलिएगा स्टार्ट करते। देखो tan तो सबको पता है कि cot का ऑपोजिट होता है। tan क्या होता है, cot का ऑपोजिट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4। अब लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा कितना आपका 4 यानी AB। आपको sin A चाहिए, आपको cos A चाहिए। तो साइन के लिए देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका याद रखना है। देखिए इसके बगैर आप रेक्टिफिकेशन मत लगाइएगा वरना प्रॉब्लम होगी आपको। परपेंडिकुलर कितना होगा, BC हो जाएगा, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो BC आपको गिवन है 3, AC आपका हमने फाइंड किया, कितना आ जाएगा बच्चों 5। कॉस के लिए आइए देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आपका हो जाएगा AB, हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा AC। तो AB आपको कितना गिवन है यहाँ पर 4, और हाइपोटेनियस हो जाएगी आपकी कितनी बच्चों 5। ये हो गया जी। देखो ध्यान से, यहां LHS भी है, यहां RHS, कह रहा है इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां से LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों,
LHS। क्या है LHS? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए अगर आप 11th क्लास के होते तो मैं इस क्वेश्चन को बच्चों 1 मिनट क्या 2-3 लाइनों में हो जाता है। कितनी लाइनों? 2 या 3 लाइनों में। बट बात आ गई क्लास 10th में, ना आपको 1 ये किसका फॉर्मूला था आपको ये भी नहीं पता, ये किसका होता आपको ये भी नहीं पता, ये होता cos 2 थीटा का, ये होता है किसका tan 2 थीटा का, सॉरी ये cos 2 थीटा का है, ये भी cos 2 थीटा का है। इसका मतलब क्या दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती 11th क्लास में, बट हम लोगों ने इन फॉर्मूला को पढ़ा नहीं इस क्लास में, 10th में हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद की हेल्प से ये सब फाइंड करना पड़ा, उसके बाद में यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ रही है। तो ठीक है, इन सब का रीजन क्या यही है। देखिए तो 3 अपॉन ये इक्वल हो गए क्योंकि ये भी cos 2 थीटा का, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। देखिए आइए 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। देखिए चलिएगा, आइए देखिए 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो अगर हम इसको और कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, देखो ध्यान से बच्चों, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में 16, यहाँ हो जाएगा बच्चों 16 प्लस 9 अपॉन में 16, इक्वल का साइन यहाँ लगाएंगे, 16 से 16 कैंसिल, 16 से में से 9 जाएगा 7 और 16 9 कितना हो जाएगा 25। ये आ गई बच्चों हमारी क्या आ गई LHS आ गई। क्या आ गई हमारी LHS आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी RHS सॉल्व करेंगे। तो RHS के लिए हमने कॉस और साइन की पहले से ही वैल्यू निकाली है, तो यहाँ लिखेंगे RHS। आप लोग भी यही करिएगा, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पे भी मार्क्स आपके बोर्ड में कटते हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखिए तो कॉस की वैल्यू है हमारी कितनी बच्चों 4/5 का स्क्वायर, साइन की हमारी वैल्यू बच्चों 3/5 का होल स्क्वायर। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, एलसीएम आ गया 25, माइनस करेंगे 16 माइनस 9 तो आ जाएगा 7/25। तो आप सब देख पा रहे होंगे LHS RHS दोनों आपस में क्या है, इक्वल हो गई बच्चों। हमने आपसे पहले ही कहा कि दोनों आपस में इक्वल आएंगे क्योंकि cos 2 थीटा के दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, फॉर्मूलाज होते हैं, तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आपस में क्या हैं, इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया है कंप्लीट। हम चलेंगे अपने इस क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, हम उसको अब देखेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम उसको अब देखेंगे। चलिए tan a की वैल्यू गिवन है, कोई बात नहीं, आप लोग आराम से नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए जी क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9 हम लोग, इसको कर देते हैं हम लोग यहां पर रफ। चलिए ये कर दिया जी हमने रफ। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, और हमने इसको पूरा ही रफ कर दिया। देखिए आराम से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, आपके पास वीडियो हमेशा के लिए आ चुकी हैं, जितनी बार मर्जी आप देख सकते हैं, और आराम से क्वेश्चन को समझिए। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम आती है सर समझ में नहीं आया, तो भैया 10 बार देखो 20 बार देखो, धीरे कर लो स्पीड को, ठीक है। तो ये तो आपके हाथ में, आप कैसे आप करना चाह रहे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9, ये क्या कह रहा है 9 में, कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल at B if tan A equals to 1/√3, find the value of, क्या क्या वैल्यू, find the value of, फर्स्ट पार्ट आइए देखिए, sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, ये आपसे फाइंड करने के लिए कहा है। ऐसे बच्चों फिर सेकंड पार्ट है cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C, आपसे ये पूछा गया बच्चों। चलिए आइए देखिए सॉल्यूशन, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन जो है उसको लिख लेंगे हम। तो कह रहा बच्चों tan A इक्वल टू कह रहा √1/3, 1/√3।
आपको साफ साफ लिखा है बच्चों कि ABC एक ट्राइंगल में B पर क्या है बच्चों, राइट एंगल है। आइएगा B पे क्या बना देंगे हम, राइट एंगल बना दिया, लीजिए हमने। तो ये आपका B हो जाएगा, ये एंगल A हो जाएगा, ये C हो जाएगा। 1/√3 पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखो मुझे पता है मैं आप लोगों को समझाने के लिए बार बार बना रहा हूं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। ये होता देखो परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, बेस हो जाएगा कितना, √3, सॉरी परपेंडिकुलर 1 है, ये 1 हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फाइंड क्या करेंगे, AC। तो सिंपल बात है भाई, अपनी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिएगा इन ट्राइंगल ABC। क्या होती पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, BC का स्क्वायर। AB कितना है बच्चों, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC कितना बच्चों, 1 का, √3 का 3 1 कितना हो जाएगा 4, √4 क्या लिख सकते हैं, सर 2 × 2 लिख दीजिए, तो हमारा कितना आ गया बच्चों, 2 आ गई AC की वैल्यू। बात समझ में आ गई क्या, AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। अब आपको क्या चाहिए, हमको चाहिए sin A cos C sin C cos A। ये सारी वैल्यूज हमको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक्स भी करते हैं, उन सारी मिस्टेक्स को आपको दूर करना है और क्वेश्चन को अच्छे से बच्चों समझना। देखिए समझिए, सबसे पहले चलेंगे हम sin A, ठीक, और क्या चाहिए cos A, ठीक, और क्या चाहिए sin A और cos। सबसे पहले sin A cos। देखिए पर A, देखिए यहां पर A है, C हम बाद में करेंगे। A के लिए आइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा सर, BC हो जाएगा, हाइपोटेनियस AC, तो BC की वैल्यू √3, सॉरी BC कितना आपका 1 है और AC कितना आ गया 2। cos के लिए आइए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस AB क्या है, AB अपॉन हाइपोटेनियस यानी AC, तो AB कितना है √3 और ये कितना हो जाएगा 2। तो sin A और cos A हमने अपना फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या चाहिए sin C और cos C। sin C क्या होता फॉर्मूला अपना वही। अब देखो C आपका यहां है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, अब बेस चेंज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन हाइपोटेनियस नहीं चेंज होगा, इसकी कंफ्यूजन ना रहे आपको कि हाइपोटेनियस भी कहीं चेंज कर दो। तो √3/2 आपका sin C। उसके बाद में फिर बच्चों क्या आएगा cos C, क्या आ जाएगा cos C। तो cos C के लिए आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, C ये है तो बेस ये होगा यानी क्या होगा BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू 1 कितनी हो गई 2। सारी वैल्यूज आ गई हैं। 1/2 हम दोनों पार्ट्स को अब आइए करते हैं। फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले हम करेंगे, आइए देखिए तो क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में। एक बार हम लोग क्वेश्चन रीचेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 9 नंबर है, ठीक है 9 नंबर है। चलिएगा आइए, चलिए फर्स्ट पार्ट के लिए आते हैं हम लोग। sin A cos C सही है, ठीक है बिल्कुल। sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए तो sin A की वैल्यू रखिए भैया 1/2, cos C की वैल्यू रखिए बच्चों 1/2 प्लस cos A की वैल्यू रखिए √3/2 और sin C की वैल्यू रखिए √3/2। बात समझ में आ गई, सबकी वैल्यू रखी, कुछ नहीं था, हमने पहले ही सब फाइंड कर लिया। 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 सबको आती, √3 की √3 में करेंगे 3 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब देखो एलसीएम जब सेम होता है सबको पता है, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, तो 4/4 कितना आ गया आंसर बच्चों 1 आ गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। सेकंड पार्ट cos A cos C माइनस है अब की बार sin A sin C। cos A की वैल्यू रखिए बच्चों √3/2, cos C की वैल्यू रखिए बच्चों cos C 1/2, sin A की रखिए 1/2, sin C की रखिए √3/2। देखो सब ध्यान से बच्चों, √3/2 2 जा 4, √3 1 जा √3 2 2 जा 4, इससे ये कैंसिल कितना आ गया 0।
क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों का बच्चों हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आज का ये क्वेश्चन होने वाला है। लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का आएगा। अगर आया तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगर आएगा तो 10 का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। और बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का बच्चों ये 10, ठीक है। और ये आया हुआ जो है, हम कंप्यूटर जी से कहेंगे कि वो जरा क्वेश्चन को लगाएं, बाकी हम इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो हम कंप्यूटर जी से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लगाइए क्वेश्चन को। और ये आया हुआ है आप लोगों का क्वेश्चन 2016 में, सॉल्यूशन नंबर 10 देखिए। CBSE और इंपॉर्टेंट भी है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हम इसको करते हैं बच्चों, आप रफ देखिए, इसको क्या करते हैं हम रफ करते देखिए, क्योंकि आप लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो करते रहिएगा। ठीक है, कर लिया होगा है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10 स्क्रीन पर लगाते हैं। आइए, बात तो समझ में आ चुकी होगी, सिंपल सी बात है, पढ़ लिया होगा सभी ने। कंप्यूटर जी जल्दी से तैयार है, लगा दिया क्वेश्चन। आइए रीड करते हैं हम सभी एक बार क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन में गिवन है। देखिए तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ ट्राइंगल PQR, क्या कह रहा है PQR, सिंपल सी बात है, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, बिना इसके तो काम नहीं चलने वाला है। अब PQR है, कहां पर क्या लेना है, देखो ध्यान से, एट एंगल Q, राइट एंगल कहां पर है, Q पर है, कहां पर है Q, यानी ये राइट एंगल हो जाएगा, इसको हमने P लेट कर लिया, ये हमारा हो जाएगा R। बात सिंपल हो गई बात, ठीक है, PQR हो गया हमारा। आगे कह रहा है PR प्लस QR गिवन है, ध्यान से रखिएगा, क्या कह रहा है गिवन, क्या कह रहा है बच्चों, PR प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है 25, एंड PQ कह रहा 5, PQ कह रहा है बच्चों 5 सेंटीमीटर। चलिए हमने लिख दिया PQ, ठीक है। अच्छा QR है, सॉरी QR, चलिए 5 सेंटीमीटर एंड PQ 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, क्या क्या फाइंड करना है, साइन P फाइंड आउट करना है आपको, और फिर आपको चाहिए कॉस P tan P, कॉस P और tan P, आपको ये 3 चीजें फाइंड करनी है। देखो बहुत बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, PR प्लस QR इक्वल टू कितना बच्चों 25 है। आइए बच्चों थोड़ा सा अगर हम लोग यहां पर अगर ध्यान दें तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखो आई इन ट्राइंगल PQR, देखना समझना पहले कर कैसे रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस करना। सबसे पहले सबको पता पाइथागोरस थ्योरम में हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अरे क्या लिख दिया, PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या, कहेंगे हाँ सर बात तो समझ में आ गई। बच्चों अब आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दे बच्चों, अगर मैं यहां से PR की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं बच्चों, PR की, तो आप क्या कहेंगे सर, आप PR की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो PR इक्वल टू QR को इधर ले चलिए, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा QR। कोई प्रॉब्लम तो कहेंगे नहीं सर यहां तो कोई तो बस ठीक है, PR की वैल्यू रख दीजिए आप 25 माइनस कितना QR हमको मालूम नहीं है, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। PQ की वैल्यू हमको मालूम है 5 या 25। A माइनस बी का हर बच्चे को होल स्क्वायर अब याद होगा, नहीं याद है तो देखिए क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस 2A की वैल्यू 25, B की वैल्यू QR इक्वल टू QR स्क्वायर
प्लस 5 5 जा 25। कोई प्रॉब्लम? तो आप कहेंगे नहीं सर। देखो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर आपका साफ साफ हो गया कैंसिल। बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे यस सर। 25 का स्क्वायर होता है बच्चों कितना? 625। कितना होता है? 625। माइनस का साइन है, फिर 25 टू जा होता बच्चों कितना? 50। क्यू आर इक्वल टू बच्चों कितना हो गया? 25 हो गया। बात समझ में आ गई होगी सभी के। आगे करते हैं, देखो ध्यान से, बस लगभग क्वेश्चन आपका हो गया, बस ये मानिए आप। तो क्या लिखेंगे सर? अब हम यहां से 50 को इधर लेकर चलेंगे, 25 को इसके पास में, तो हम लिखेंगे बच्चों 50 क्यू आर इक्वल्स टू 625 माइनस 25। तो 50 क्यू आर इक्वल्स टू 600। 0 से 0 बच्चों कैंसिल हो जाएगी। क्यू आर इक्वल टू आ गया 60/5 हो जाएगा, और 12 5 जो 60। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 12 सेंटीमीटर आ गई क्यू आर की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो हो गया क्वेश्चन। बस अब यहीं पर बस आपका ये मानिए क्वेश्चन आपका हो गया। क्यू आर की आ गई, देन पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू रखिए 12। तो देखो 5 में से 2 जाएंगे 3 और 2 में से 1 जाएगा 1। तो कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर आपका पी आर आ गया। 2 वैल्यूज आ गई, और थर्ड आपको गिवन है पहले से ही। जो जो चीजें आप लोगों को पूछी गई हैं पंडित बद्री प्रसाद का यूज करके आंसर ले आइए। बस क्या क्या चाहिए आपको बच्चों? आपको चाहिए साइन पी, कॉस पी और लास्ट में टेन पी। तो साइन पी की बात करें तो पंडित बद्री प्रसाद नहीं लिखा, कोई बात नहीं, यहां लिख देता ये पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। देखो ध्यान से, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो हो जाएगा कितना बच्चों? क्यू आर। कितना हो जाएगा? क्यू आर, और हाइपोटेनियस तो सिंपल है कितना? पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू हो गई 12, और अगर बात करें पी आर की हो जाएगी 13। एक रेशो आ गया। देखिए कॉस बी की बात करें बच्चों तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा आपका पी क्यू, और आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा कितना? पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू पहले ही आपको दी थी, हाँ ये 5 है, ओके, और पी आर आपका 13। देखिए सेकंड भी आंसर आ गया। अगर हम लोग थर्ड आंसर की बच्चों बात करें, टेन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? टेन की। तो टेन तो सबको मालूम होना चाहिए क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है? पी क्यू। कौन है? पी क्यू, सॉरी क्यू आर। कौन है? क्यू आर। ये तो बेस है, और बेस आपका कितना है? पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी? क्यू आर कहां है भाई? 12, और पी क्यू कितना है? 5। तो 12/5। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ? 10। 2016 सीबीएसई में आपका ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। सभी बच्चे एक बार अपनी सीट, आंसर सीट से जरूर चेक करें कि क्या आंसर बिल्कुल यही है। हाँ जी बिल्कुल आंसर यही है। बात हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ज्यादा इसको इजिली मत लेना, क्योंकि असर्शन रीजन में इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा? 11 नंबर। और देखते हैं 11 नंबर में हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 11। चलिए जी देखते हैं क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम कर देते हैं यहां पे रफ। चलिए क्वेश्चन नंबर है 11, और मैं कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएं, क्योंकि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं, स्टेट भी आपको वेरीफाई भी करना है। ये हमने कर दिया बच्चों यहां सब रफ। देखिए आराम से नोट डाउन करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली। जब कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो आप इनकी हेल्प से ही आप समझ पाएंगे। देखिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाना शुरू कर चुके हैं, आप लोग अच्छे से इनको रीड करेंगे, और संडे लाइव क्लास में भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। शाम की जो टाइमिंग होती है लिंक आपको पहले ही अपडेट कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से समझना, एक एक चीज हम लोग क्लियर करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको हमने बता दिया, असर्शन रीजन की वजह से, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका, 11 का फर्स्ट पार्ट। तो क्या कह रहा है?
कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कह रहा है बच्चों, tan a की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है बच्चों, लेस देन होती है किससे, 1 से। तो आइए हम एक बार इसको जरूर चेक कर लेते हैं, क्या हमेशा लेस देन 1 होती है। ठीक है, आओ देखते ध्यान से। तो देखो tan की आपको सभी को बच्चों टेबल पता होनी चाहिए। देखो क्या पता होनी चाहिए बच्चों, टेबल। देखो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, tan 45 की वैल्यू की अगर बात करें बच्चों तो 1 होती है, tan 60 की बात करें तो बच्चों √3 होती है, और tan 90 की बात करें तो बच्चों इनफाइनाइट होती है। बात समझ में आ गई क्या? बात समझिए ध्यान से, बहुत सिंपल से समझा रहा हूं आप लोगों को। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा हमेशा ही क्या होती है, 1 होती है, लेस वो भी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 भी तो आ रही है, हमेशा नहीं, कम नहीं, इक्वल भी तो है 1 के। तो आपको सभी को देख के पता चल गया कि स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपको रीजन मिल गया होगा कि स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है, क्योंकि tan में 45 की वैल्यू 1 होती है। चलिए जी, सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं कि sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब सुनो ध्यान से, ये कह रहे हैं कि हमेशा जो sec a की वैल्यू है ना वो 12/5 होगी। क्या होगी? 12/5 होगी। अब सबको पता होना चाहिए कि जो sec होता है उसमें हम लोग बात क्या करते हैं, हाइपोटेनियस, यही तो बात करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। क्या? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर तो होता है। भूल गए क्या पंडित बद्री प्रसाद जी को? भूला मत करो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। अगर मैं इसको चेंज करने लगूं, अगर आप यहां पे अभी इसका क्या निकाले, परपेंडिकुलर निकालने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस क्या होती बच्चों, इसकी सबसे बड़ी साइड होगी, और बेस क्या होगा, ये। तो हमेशा जब भी बात करोगे आप sec a के लिए, सिर्फ किसके लिए, sec a के लिए, तो भैया 12/5 तो 12/5 ही रहेगा ना। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो हाइपोटेनियस अपॉन बेस ही तो होता है। अब इसको बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो नहीं कर देंगे आप, वो तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों, ट्रू रहेगा। क्या रहेगा? ट्रू। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमेशा क्या रहेगा, ये आपका ट्रू रहेगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, क्या कहता है थर्ड पार्ट। देखिए बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट है, बस समझना है आपको थोड़ा। कह रहा है cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ एंगल A। देखिए ध्यान से बच्चों, देखो ये जो हम साइन कोस टेन पढ़ रहे हैं ना, इनकी फुल फॉर्म होती है। एक क्या होती है इनकी फुल फॉर्म होती है, मैं आपको बता दूं एक बार, थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग भी। एक होता है जो हम SIN पढ़ रहे हैं वो ये होता है, एक कॉस हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये होता है, एक हम टेन पढ़ रहे हैं वो ये होता है, एक हम कॉसेक पढ़ रहे हैं, टेन सेक पढ़ रहे हैं, जो सेक ये होता है ना, कोसेंट ये होता है। ठीक, और साइन कोस टेन, साइन कोस टेन कोट कोसेक, अच्छा कोटजेंट, एक आपका कोट वाला रहेगा। देखिए ये कोट। तो फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात करें, थर्ड वाले में हम बात करें कोस। तो बच्चों कॉस के लिए क्या होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन, COSINE। बट अब जो आपके कोसेक वाले भाई साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि COSECENT है। क्या है? CANT। देखो यहां स्पेलिंग है कोसेंट। तो ये किसका होता है? कोसेक का। और कॉस का होता कोसाइन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो कोस होता है वो क्या होता है? कोसाइन होता है, ना कि कोसेंट होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, कोस का क्या होता है? कोसाइन होता है, नॉट कोसेंट होता, जो वो कह रहे हैं। चलिएगा, थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पे आइए। फोर्थ पार्ट पर क्या कहते हैं उसको देखेंगे। आइए तो बच्चों फोर्थ पार्ट जो लिखा है वो कह रहा है कोट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या कह रहा है?
कोट एंड ए। तो हमेशा ध्यान देना बच्चों, जब भी आप लिखते हैं, जैसे कोट ए आपने लिखा, तो कोट और ये एंगल ए है, ये कभी भी ऐसे नहीं होता है कि आप मल्टीप्लाई करें। बात को समझ रहे हैं ना? ये एंगल है, इसके साथ में देखो सेक ए है ना, कोस जो था वो कोसाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कोट ए ये एंगल है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत है, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, तो हमेशा ध्यान रखना ये फॉल्स रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होती है ये, ठीक है। चलिए अब फिफ्थ पार्ट पर आ गए हम। कौन से लास्ट पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। किसके लिए? फॉर सम एंगल। सम एंगल की बात कर रहा है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो साइन थीटा होता है वो कह रहा 4/3 फॉर सम एंगल। अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्या आएगा? 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। भाई साइन थीटा वाली लाइन सबको याद है कि नहीं याद है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, साइन 0, साइन जो होती है 0 की डिग्री 0, 30 की डिग्री होती है, वो 30 होता है 1/2, 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है बच्चों √3/2 और साइन 90 होता है बच्चों कितना हुआ। अब ये जो है ये तो 1 से क्या हुआ, छोटा हुआ, और ये कह रहे सम के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सम के लिए कह रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? हमेशा जो वैल्यू है हमेशा 1 से क्या रहेंगी, छोटी रहेंगी, 1 से बड़ी कभी भी नहीं होगी। क्या होगा? कभी भी नहीं होगा। ऐसे ही ध्यान रखना बच्चों, कॉस थीटा के लिए भी लिख देते हैं। लाइए, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है बच्चों हमेशा वो क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। क्या रहेगी? लेस देन इक्वल टू 1 ऑलवेज। तो हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को, ये आपसे असर्शन रीजन में दोनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 आपकी इसी के साथ हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे बच्चों 8.2 एक्सरसाइज की, जहां पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हम लोग बात करेंगे। कम ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ओनली गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी यार जरूर आप लोग एक बार कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि आप लोगों का सजेशन, आप लोगों के यही चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्रेरित करती हैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक्सरसाइज करने से पहले आज आप लोग सब अच्छे तरीके से उसको लर्न करें, सीखे बनानी। हमने आपको बनानी सिखाई थी, कैसे आप बनाएंगे। अब देखो बात ये है, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, आप अगर नहीं याद है तो आप उसको बनाएंगे, आप 10 मिनट अपना वेस्ट करेंगे। इसलिए हमने आपसे कहा कि बच्चों एक लाइन याद कर लो, साइन थीटा वाली याद कर लीजिए, आपको बाकी अपने आप आ जाएंगी। अगर आप बनाने बैठेंगे तो आपको टाइम ही वेस्ट होगा बच्चों। ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके लिए आप साइन थीटा वाली लाइन याद करें। साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू याद करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।